हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। आज मैंने यहाँ पे MCQs लाए हैं करंट अफेयर्स पे, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे। अगर आप कंप्यूटर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। HQ-16 इज़ ए मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी फ्रांस, सी इसराइल, डी रशिया। तो अगर हम बात करेंगे HQ-16 मिसाइल की बात करेंगे, ये किस कंट्री ने डेवलप किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो है चाइना। बेसिकली चाइना ने ये जो 16 HQ मिसाइल है ये डेवलप करा था। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी थी ये पहले रशिया की ये टेक्नोलॉजी थी, फिर जो चाइना है उसने फिर इसको रिडिज़ाइन किया है। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करेंगे यहाँ पे सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की ऑप्शंस की, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, जो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली जो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। RBI's रेपो रेट एज ऑफ अगस्त 6, 2025 इस। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए 6.00%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 5.50%, ऑप्शन डी 4.75%। अगर हम बात करेंगे RBI रेपो रेट एज ऑफ अगस्त 6, 2025 वो क्या थी एज़ पर RBI रेपो रेट। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिकली 5.50%। बेसिकली दिस वाज द रेपो रेट एज पर RBI's गाइडलाइंस एज ऑफ अगस्त 6, 2025। तो नेक्स्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर एक्सटेंडेड टिल। अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए जनवरी 2026, ऑप्शन बी फरवरी 20, 2026, ऑप्शन सी अगस्त 13, 2025, ऑप्शन डी फेब 13, 2026। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, बेसिकली जो प्रेसिडेंट्स का रूल है मणिपुर में वो एक्सटेंड कब तक किया गया है, कब तक करा है एक्सटेंड, इसका जो रूल है प्रेसिडेंट का रूल। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बेसिकली 13 फेब 2026 तक इसको एक्सटेंड करा है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ऑपरेशन ब्रह्मा इज़ इंडियाज़ रिलीफ मिशन इन। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए नेपाल, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। ऑपरेशन ब्रह्मा इज़ इंडियाज़ रिलीफ मिशन इन। अगर हम बात करेंगे इस मिशन की, ये बेसिकली किस कंट्री में ये मिशन है। अगर हम बात करेंगे इसकी, दैट इज़ बेसिकली म्यांमार। सो बेसिकली बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसलिए यहाँ पे डार्क रखा है क्योंकि बेसिकली जो वाइट स्क्रीन है उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आँखों पे, इसलिए मैंने इसको ब्लैक रखा है ताकि आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े आँखों पे। एंड जो ज़्यादा स्क्रीनिंग लाइट होती है वो बेसिकली ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कंसंट्रेशन लेवल पे, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक रखा है। सो नेक्स्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बेंगलुरु रैंक्स इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 इस। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन ए 10th, बी 26th, ऑप्शन सी 35th, ऑप्शन डी 50th। अगर हम बात करेंगे बेंगलोर ने कौन सी रैंक अचीव की है इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेसिकली
26th रैंक बेंगलुरु ने अचीव करी है इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स रिपोर्ट में। तो नेक्स्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे, इंडिया लॉन्चड ए ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए एशियन, बी G20, सी यूनाइटेड नेशंस, डी कॉमनवेल्थ। अगर हम बात करेंगे इंडिया ने लॉन्च करा है ए ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, किस एजेंसी के साथ इसने ये डेवलप करा है ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। नेक्स्ट पे बात करेंगे, द UN प्रेजेंट द मई 2025 सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन। अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, UN बेसिकली प्रेजेंट द मई 2025 सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन। बेसिकली UN ने यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट करा है, किन कंट्रीज़ के दरमियान सीज फायर को एग्रीमेंट करार दिया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान में जो सीज फायर एग्रीमेंट करा है। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट पे बात करेंगे 9 क्वेश्चन पे बात करेंगे, द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विनर इज़। अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए ऐश्वर्या सिन्हा, ऑप्शन बी प्रियाराज, ऑप्शन सी शालिनी रैना, ऑप्शन डी तन्वी सिंह। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विनर इज़। अगर हम बात करेंगे जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विनर इज़, इसका जो विनर कौन है। सो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विनर इज़, अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दैट इज़ बेसिकली ऐश्वर्या सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे, इंडियाज़ GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2025-2026 बाय RBI इज़। अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 7.0%, ऑप्शन सी 7.2% एंड ऑप्शन डी 6.8%। इंडियाज़ बेसिकली इंडिया की जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2025-26 बाय RBI रिपोर्ट इज़, दैट इज़ बेसिकली 7.2% एज पर RBI's रिपोर्ट। सो सी इज़ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में हमें बोलना नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे हम बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।